हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभो और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी वीडियो बच्चों, जिसमें हम करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए अपने सामने। पेज नंबर 75, एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। इन फिगर 6.9 लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O if angle POR ratio angle ROQ equals to 5:7, find all the angles। तो बच्चों मैं फिगर बना लेता हूं यहाँ पे। दिस इज लाइन PQ and another line RS intersect line PQ at point O। तो बच्चों एक लाइन PQ है, दूसरी लाइन RS है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? O पॉइंट पर। तो बच्चों चार एंगल बने हमारे। फर्स्ट एंगल दिस, दैट इज POS, सेकंड दिस वन SOQ, थर्ड दिस वन ROQ एंड फोर्थ दिस वन दैट इज POR। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या और क्या क्या गिवन है हमें? एंगल POR रेशियो एंगल ROQ 5:7। दिस इज योर एंगल POR बच्चों, POR दिस, एंड अनदर एंगल इज ROQ बच्चों। POR और ROQ का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, एंगल्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई। रेशियो में और एक्चुअल वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को निकाला जाता है बाय द गिवन रेशियो। सो कैसे निकालेंगे अपने क्वेश्चन में देखेंगे आगे। चलो सो बच्चों मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। इट इज गिवन दैट एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इक्वल्स टू 5:7। ये बेटा हमें गिवन है रेशियो, है ना। तो बेटा हमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को करने की? ये रहेगी कि हम क्या करेंगे बच्चों, ये एंगल POR निकाल लेंगे और ROQ निकाल लेंगे। सही है। जैसे ही एंगल POR निकल जाएगा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो SOQ भी निकल जाएगा। सिमिलरली जब ROQ निकाल लेंगे सो POS भी निकल जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ROQ और POS हमारे कैसे एंगल्स हैं? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। बस हमें ये दो एंगल्स निकालने हैं और इन्हीं दो एंगल से ये दोनों एंगल्स भी निकल जाएंगे। ठीक है। चलिए निकालते हैं इन दोनों एंगल्स को। बेटा अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं इन टर्म्स ऑफ रेशियो तो कितना आएगा? एंगल POR प्लस एंगल ROQ कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 5+7। मैंने क्या करा? रेशियो का सम कर दिया। एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 5+7 कितना आया बच्चों? 12। ठीक है। एक तरीके से और हम एंगल POR प्लस एंगल ROQ निकाल सकते हैं। कैसे? बाय डायग्राम। एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू, बेटा फिगर से बताओ जरा मुझे, POR और ROQ की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर लीनियर पेयर, है ना। ये क्या है बेटा? दोनों के दोनों लीनियर एंगल्स हैं, है ना। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बना POR और दूसरा एंगल बना ROQ। दोनों के दोनों एंगल आपके लीनियर एंगल है और लीनियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो मैं लिख सकता हूं एंगल POR प्लस एंगल ROQ फ्रॉम फिगर कितना? 180 डिग्री। सो बच्चों जरा गौर फरमाइएगा, एंगल POR प्लस एंगल ROQ की वैल्यू कितनी है? 12 है। और यहाँ पे एंगल POR प्लस ROQ की वैल्यू कितनी है? 180। इसका क्या मतलब हुआ? 12 की वैल्यू 180 डिग्री आ चुकी है ना भाई। 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 180 डिग्री।
भाई ये भी एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ये भी एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, तो दोनों इक्वल। इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180 डिग्री। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये 5 की वैल्यू चाहिए, मुझे 12 यूनिट्स की वैल्यू मिल चुकी है, बस मुझे 5 की वैल्यू चाहिए कि ये 5 किसके बराबर है, तो मुझे एंगल पी आर मिल जाएगा। मैं ये 7 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर ओ क्यू मिल जाएगा, क्योंकि आर ओ क्यू 7 है और पी ओ आर 5 है। बस ये 5 और 7 को कैलकुलेट कर लो आप। तो 12 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 180। हमेशा हम क्या निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड में। सो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 12। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। जब ज्यादा की वैल्यू देके रखता है, ठीक है, तो 1 यूनिट की निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, और जब 1 यूनिट की मिल जाती है, ज्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज योर यूनिटरी मेथड, ठीक है। सो 5 की निकालने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट की वैल्यू से, दैट इज 180/12। सो बच्चों 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 12, 180 को डिवाइड कर देगा 15 आ जाएगा, और 15 5 सा 75 डिग्री। यानी कि इस 5 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 75 डिग्री। सो एंगल पी आर कितना आ चुका है, 75 डिग्री। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली आपको शायद समझ में ना आता, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कराया है, ठीक है। सो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा अभी इसके बाद। अब बच्चों 5 की वैल्यू हमारी 75 आई, और 5 किसकी वैल्यू है, पी ओ आर की। दैट मीन्स एंगल पी ओ आर आ चुका है आपका 75 डिग्री। अब हमें निकालना है इसी वे में आर ओ क्यू। सो बच्चों अगेन 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू है 180 डिग्री। सो 1 यूनिट की कितनी आई थी, 1 यूनिट की वैल्यू आई थी आपकी 180/12। अब हमें 7 की निकालनी है, तो 7 की निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू से, दैट इज 180/12। 12 180 को काटेगा 15 टाइम्स, और 15 7 जा 105 डिग्री। तो 7 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 105 डिग्री, और 7 यूनिट किसकी वैल्यू है, आर ओ क्यू की। सो आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री। आर ओ क्यू कितना आ गया बच्चों, इट इंप्लाइज आर ओ क्यू आ चुका है हमारा 105 डिग्री। आप जरा फिगर को देखिए, ये तो 75 आ गया एंगल पी ओ आर, और एंगल आर ओ क्यू आ गया हमारा 105 डिग्री, सही है। सो बच्चों 75 तो आ चुका है पी ओ आर, और पी ओ आर किसके इक्वल है मेरे बच्चों, एस ओ क्यू के। वाई, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पी ओ आर और एस ओ क्यू कैसे एंगल्स हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये 75 तो ये भी 75 डिग्री। ऐसे बच्चे अगर ये 105 है तो ये भी कितना होगा, 105 डिग्री। वाई, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सारे एंगल्स आ चुके हैं अपने। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इसको रब कर देता हूं बेटा। डायरेक्ट करना सीखते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में कराया हुआ है ना, डायरेक्ट इस तरह से कराता हूं, ठीक है। सो बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें रेशियो गिवन है 5:7। किसका, हम इन दोनों एंगल्स का, दैट इज पी ओ आर एंड आर ओ क्यू। हमें निकालना है बच्चों पी ओ आर। सो ये पी ओ आर क्या होगा, हमें रेशियो दिया हुआ इसका 5, तो पी ओ आर की वैल्यू ना 5 होगी। कितने में से, रेशियो का सम कर लो, कितना आया 12, 5 + 7 12, उसे नीचे लिख लो, ठीक है। अब पी ओ आर जो है ना 5/12 है, किसका, किसका 180 डिग्री का, किसका 180 डिग्री का। ये 180 कैसे आया भाई, जिनका रेशियो दिया हुआ है ना उनका टोटल कर लो आप। रेशियो किसका दिया हुआ है, इन दोनों एंगल्स का, तो इन दोनों एंगल्स का टोटल कर लो, कितना आएगा 180 डिग्री। कैसे, फिगर से, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, भाई दोनों के दोनों लीनियर एंगल्स हैं तो सब 180 होगा, ठीक है। तो आप 180 लिख दो यहाँ पे, और उसके बाद बच्चों सोल्व कर लो, आपका आ जाएगा डायरेक्टली एंगल पी ओ आर 75 डिग्री। इजी है ना। अब ये इसलिए समझ में आएगा क्योंकि ये किस हिसाब से, किस तरह से ये बनता है, ये 5/12 × 180 कैसे बनता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है बाय यूनिटरी मेथड, सही है। चलो अब बच्चों डायरेक्ट निकालते हैं एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू, देखो जिस हिसाब से हमने एंगल पी ओ आर की वैल्यू कैलकुलेट की है, उसी तरीके से, उसी अप्रोच से आर ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी ओ आर हमने कैसे निकाला, 5 ऊपर लिखा, क्योंकि पी ओ आर निकालना था, पी ओ आर का रेशियो 5 था तो 5 ऊपर लिखा, दोनों का रेशियो का सम नीचे लिखा, और मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों एंगल्स की
टोटल वैल्यू से, इन दोनों एंगल्स की टोटल एक्चुअल वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो पी आर निकल गया। ऐसे आर ओ क्यू निकालते हैं। आर ओ क्यू कितना है बच्चों 7 अपॉन टोटल करो इनका रेशियो का 12, उसे नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों एंगल्स का सम करो, कितना आएगा एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री, ठीक है, उसे यहां लिख दो, सोल्व कर दो। 15 7 जा 105, पी ओ आर भी आ चुका है और आर ओ क्यू भी आ चुका है। इसके बाद क्या होगा, फिगर में हम मेंशन कर देंगे कि जी पी ओ आर हमारा 75, आर ओ क्यू हमारा 105। अब पी ओ आर इक्वल्स टू एस ओ क्यू लिखते हैं, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इट इंप्लाइज दैट एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि पी ओ आर और एस ओ क्यू इक्वल कर दिए हमने बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, और पी ओ आर की वैल्यू हमने निकाली थी 75, तो पी ओ आर एस ओ क्यू के इक्वल है, तो एस ओ क्यू भी हमारा 75, सही है। इसी वे में हम निकाल लेंगे बेटा क्या, पी ओ एस। चलो निकालते हैं, हम बोलेंगे आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस। बच्चों आर ओ क्यू इक्वल्स टू पी ओ एस। रीजन सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए दोनों इक्वल है। और आर ओ क्यू कितना है 105, तो पी ओ एस भी 105। इट इंप्लाइज दैट एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 105 डिग्री, सही है। सो बच्चों चारों एंगल्स निकल चुके हैं अपने, ये रहा पी ओ आर, ये रहा आर ओ क्यू, ये रहा एस ओ क्यू और ये रहा पी ओ एस, चारों एंगल फाइंड कर दिए हमने। सो बच्चों ये था इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कराया गया है। बच्चों अभी भी कुछ एग्जांपल्स बचे हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपकी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, सो आप अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। शुक्रिया, मेरा नाम है विभोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।